हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सिंगल कॉलम कैश बुक किया था, उसमें सिर्फ एक ही हमारा कॉलम होता है अमाउंट का। इसमें हमारे डबल कॉलम होंगे। दो कॉलम कौन कौन से होंगे? एक हमारा कैश का कॉलम होगा और दूसरा हमारा जो कॉलम है वो हमारा बैंक का होगा। ठीक है, दोनों ही कॉलम्स, डेबिट में भी दोनों कॉलम बनेंगे और क्रेडिट साइड में भी दोनों ही कॉलम बनेंगे, कैश और बैंक। इसीलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कुछ आइटम्स हैं हमारी जो डबल कॉलम कैश बुक पे हम कैसे दिखाएंगे उनको, कि कैश में दिखाना है या बैंक में दिखाना है। तो ये वीडियो जो है हमारी ये उसी के ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। क्लियर है? तो अभी देखिए, सबसे पहले तो जैसे कैश और बैंक, ठीक है, ये दो कॉलम होंगे हमारे। जस्ट मैं आप लोगों को रफली बता रही हूँ। इधर भी हमारा कैश कॉलम होगा और हमारा बैंक कॉलम होगा। ये हमारी क्रेडिट साइड होगी और ये हमारी डेबिट साइड होगी। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ रफ, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो ये देखो, जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो इसमें दो कॉलम्स हैं, कैश और बैंक। अब कुछ एंट्रीज हमारी ऐसी होती हैं जो एक ही एंट्री दोनों कॉलम्स को इफेक्ट करती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए आप, दैट एंट्रीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज, इनको हम हिंदी में बोलते हैं विपरीत प्रविष्टि। ठीक है, विपरीत प्रविष्टि ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो सबसे पहले वी शुड नो कि कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है। तो देखो, कॉन्ट्रा एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं हमारी जो हमारे ट्रांजेक्शंस दोनों अकाउंट को, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, दोनों अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। तो उस तरह की एंट्रीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब दो तरह की हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, या तो हमारी होगी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, हमने ऑफिस से कैश निकाला है और बैंक में जमा करा दिया, तो इसमें कैश कॉलम भी इफेक्ट होगा और बैंक कॉलम भी। और दूसरा, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, दूसरी हमारी एंट्री होती है जिसमें हम बैंक से कैश निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो हमारी दो एंट्रीज हैं, या तो बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं या हम बैंक से पैसा विड्रॉ करा रहे हैं। तो ये हमारी दोनों एंट्रीज कॉन्ट्रा एंट्रीज होंगी, क्योंकि ये एंट्रीज जो है हमारी कैश और बैंक कॉलम्स दोनों को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, अब ये देखिए, जब हम कैश को बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में कैश आ गया है और हमारे यहाँ से कैश चला गया तो टू कैश, क्रेडिट कर दिया कैश क्योंकि कैश गया, और बैंक में जमा हो रहा है, डेबिट का रिसीवर, तो बैंक को हमने क्या कर दिया? डेबिट। अब इसको जब हम कैश बुक बनाएंगे, जब हम डबल कॉलम, तो उसमें देखिए हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट का डेबिट, बैंक अकाउंट का डेबिट। ठीक है, इसमें तो हम क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, और जो अमाउंट होगा वो अमाउंट बैंक के कॉलम में दिखाया जाएगा, कैश में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अमाउंट विल बी शोन इन द कॉलम ऑफ बैंक। और दूसरा, हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, कैश के क्रेडिट में, तो ये कैश है, कैश के क्रेडिट में हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक, और अमाउंट कैश के क्रेडिट में आ जाएगा, यहाँ पर बैंक में अमाउंट नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है, ये हमारा पार्टिकुलर्स का कॉलम हो गया टू कैश। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं तो बैंक के डेबिट में टू कैश आ जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को लेजर पुष्टि कराया था। और कैश के क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में हम क्या दिखाएंगे? बाय बैंक, तो कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। तो ये हमारी जो एंट्री है ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री से आगे हम ऐसे सी लिख देते हैं, सी। इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये जो हमारी एंट्रीज हैं ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है दैट इज विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। अब हमने बैंक से कैश निकाल लिया, अब बैंक से कैश निकाल लिया तो क्या एंट्री करेंगे? कैश हमारे पास आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है? बैंक, तो टू बैंक अकाउंट।
ठीक है। कैश काउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास कैश आ रहा है और क्रेडिट बैंक को कर देंगे क्योंकि बैंक देने वाला होगा। अब इसको जब हम कैश बुक में दिखाएंगे कॉन्ट्रा एंट्री को, तो वो कैसे दिखाई जाएगी, कैश काउंट के डेबिट में, कैश काउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कैश में आएगा, बैंक में नहीं आएगा क्योंकि हमने कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा। ठीक है। अब इसके नीचे वाली साइड टू बैंक अकाउंट, तो बैंक के क्रेडिट में, बैंक के क्रेडिट में बाय कैश, तो ये अमाउंट हमारा बैंक के क्रेडिट में आएगा, कैश में नहीं आएगा। ठीक है। जैसे हमने लेजर क्वेश्चन किया था, कैश अकाउंट के डेबिट में तो टू बैंक और बैंक के क्रेडिट में ऊपर वाला नाम आ जाता है, तो बैंक के क्रेडिट में डालेंगे बाय कैश और जो अमाउंट होगा वो बैंक में जाएगा। तो ये हमारी दो कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं और इन कॉन्ट्रा एंट्रीज के आगे हम सी लिख देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये जो हमारी एंट्री है इसका इफेक्ट दोनों तरफ गया है। ठीक है। अब उसके बाद कुछ हमारी चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं। अब क्योंकि हम बैंक का कॉलम बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है चेक्स का लेन देन होगा। ठीक है। तो अब हम वो कैसे डालेंगे उनको, वो अब हम देखते हैं इसमें। हाँ जी, अब ये देखिए, कई बार हमें चेक, जब हमें चेक रिसीव होगा, चेक रिसीव, ठीक है, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी जनरल एंट्रीज में भी कराया था। हमें चेक रिसीव हुआ है और वो चेक हमने बैंक में उसी दिन डिपॉजिट कर दिया, उसी दिन, तो बैंक कॉलम में आ जाएगा और यहाँ पर हम क्या दिखा देंगे, जो भी आपका पार्टी का नाम होगा, XYZ, जो भी पर्सन आपको चेक दे रहा है, तो टू XYZ, और अमाउंट किस कॉलम में दिखाया जाएगा, बैंक के कॉलम में, क्योंकि हमने चेक बैंक में जमा करा दिया आपको। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर हम ये चेक को सेम डे बैंक में जमा नहीं कराते तो क्या एंट्री होगी, तो उसकी इस कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमें चेक मिल जाता है और हम बैंक में नहीं जमा कराते तो वो हम चेक इन हैंड अकाउंट खोल लेते हैं और यहाँ पर टू नाम आ जाता है पार्टी का, जो भी हमारी पार्टी है, XYZ, जो भी नाम होगा, तो इसमें हमारा ना तो कैश इफेक्ट हो रहा है ना बैंक इफेक्ट हो रहा है, तो इसको हम इस कैश बुक में नहीं लिखेंगे। ठीक है। लेकिन जिस दिन ये चेक बैंक में जमा कराया जाएगा, ठीक है, जैसे 9 तारीख को मिला है, 9 को हमने लेके रख लिया, हम 12 तारीख को या 15 तारीख को बैंक में जमा कराएंगे, तो जिस दिन जमा कराएंगे उस दिन बैंक डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा, टू चेक इन हैंड। ये हम तब करेंगे जब हम सेम डे चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते। ठीक है। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर सेम डे है तो टू पार्टी का नाम और बैंक में पैसे जमा कर दो, और अगर सेम डे नहीं है तो जिस दिन जमा करेंगे उस दिन की डेट डाल के चेक इन हैंड और पैसे बैंक में हमारे आ जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोई पेमेंट चेक के द्वारा कर रहे हैं किसी को भी, तो वो पेमेंट हम यहाँ पे बैंक के क्रेडिट में, क्योंकि ये हमारी पेमेंट साइड है, ठीक है, पेमेंट दिखानी है तो क्रेडिट में दिखाएंगे। तो अगर पेमेंट चेक के द्वारा की गई है, ठीक है, जैसे हमने किराया दिया चेक से, तो बाय रेंट अकाउंट करेंगे और पेमेंट चेक से जा रही है तो वो चेक की पेमेंट बैंक करेगा, ना कि कैश। ठीक है। तो वो बैंक के कॉलम में शो किया जाएगा, वो कैश के कॉलम में हम नहीं लिखाएंगे। ठीक है। अब ऐसे ही देखिए, हमें जो चेक रिसीव हुआ था, मान लीजिए ये जो चेक हमें मिला था, अब ये चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिसऑनर का मतलब होता है कि बैंक में जिस बंदे ने आपको वो चेक दिया था उसके खाते में वो पैसे ही नहीं थे, तो बैंक ऐसे चेक को अनादरित कर देता है, डिसऑनर कर देता है। तो अब मान लीजिए कि ये जो XYZ से हमें चेक मिला था तो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, अब ये चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया, तो अब बैंक से चला गया, तो यहाँ पर हम लिखाएंगे बाय XYZ, उसी पार्टी का नाम आ जाएगा और पेमेंट कहाँ से दिखा दी जाएगी, बैंक से, कि बैंक से वो पैसे जो है हमारे वो क्रेडिट मतलब
कि वो चेक जो है अब हमारा वापसी चला गया है, हमारे खाते में अब कोई पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी डिसऑनर की। उसके बाद अगर कोई कस्टमर है हमारा, वो डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसे जमा करा देता है, ठीक है, डायरेक्ट, तो बैंक में जैसे मान लीजिए कि हमने माल बेचा 10,000 का और उसने हमारे बैंक में पैसे जमा करा दिए, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए टू सेल्स, ठीक है, और यहाँ पर हम पैसे जमा करा देंगे अपने बैंक के कॉलम में, वो चीज हम कैश में नहीं लिखाएंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद अब एंडोर्समेंट ऑफ चेक, ये देखिए ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। एंडोर्समेंट मतलब हमें एक चेक मिला और हमने वो चेक एंडोर्स कर दिया, किसी दूसरे को दे दिया, ठीक है, तो उसकी हम कैश बुक में क्या एंट्री दिखाएंगे? इसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है, इसको सिर्फ जर्नल प्रॉपर में दिखाया जाएगा, कैश बुक में हम इसको शो नहीं करेंगे। अगर हमें कोई चेक मिला है और हमने वो चेक का बेचान करना, बोलते हैं इसको हिंदी में बेचान करना, हमने उस चेक का किसी और को बेचान कर दिया, तो वो हम कैश बुक में नहीं दिखाएंगे। ठीक हो गया एंडोर्समेंट। उसके बाद हमारी बैंक चार्जेस होते हैं कुछ, कि ये जो बैंक है ये हमसे कुछ चार्जेस लेता है और ये चार्जेस कभी भी कैश में नहीं होते, बैंक हमारे खाते में ही डेबिट कर देता है, ठीक है, तो हम भुगतान करेंगे। यहाँ पर आप दिखा दीजिए बाय बैंक चार्जेस करके, और कौन से कॉलम में दिखाएंगे? बैंक के कॉलम में, कैश में नहीं होगा। ऐसे ही इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट दोनों चीजें हैं, इंटरेस्ट हमें बैंक से मिल भी सकता है और बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकता है। अगर हमें मिल रहा है तो हमारी इनकम है, इनकम है तो डेबिट में दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे टू इंटरेस्ट, लेकिन वो कॉलम कौन सा होगा? बैंक का, क्योंकि कभी भी ये जो इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस है, इनका जो लेन देन है वो कैश में नहीं होता, वो बैंक के कॉलम से ही पेमेंट होती है। तो ये हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये बैंक में ही हमने क्या कर दिया? डेबिट। और ऐसे ही अगर बैंक हमसे कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो हम क्या भुगतान कर रहे हैं एक तरीके से, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट, और ये अमाउंट भी कहाँ दिखाया जाएगा? इन दी कॉलम ऑफ बैंक, ये हमारा कैश के कॉलम में नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एंट्रीज होती हैं जो हमारी कैश और बैंक, ये जो हम डबल कॉलम कैश बुक करेंगे ये उससे रिलेटेड है। अभी सिर्फ हमने थ्योरी पोर्शन किया है, हमने ये डिस्कस किया है कि वो कैश के कॉलम में आएगी या वो बैंक के कॉलम में आएगी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे सो दैट कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आप इनको रिवाइज कीजिए, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।